अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम एहसन शाह और आप सब लोगों का एएसवेरी में वेलकम। दोस्तों आज हम जानेंगे बजीज़ के बारे में कि ये जो बजीज़ होते हैं जिन्हें हम बजरी भी कहते हैं और ये ऑस्ट्रेलियन तोतों के नाम से भी बड़े मशहूर हैं, इनके बारे में आज मुकम्मल जो है मालूमात जो है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा कि हम इनके लिए ऐसा कैसा माहौल रखेंगे जिससे ये हमें ब्रीड अच्छी दें। इनके जो केज का साइज़ है वो हम क्या रखें। दूसरा ये कि हम इनको खाने में ऐसी कौन सी ग़िज़ा दें जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसको ऑस्ट्रेलियन पैरट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनका जो है शुमार सबसे पहले जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से इलाके से हुआ था, इसलिए जो इनका नाम है वो ऑस्ट्रेलियन पैरट डल गया। दूसरी बात ये कि जो जब इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया तो इसको बजीज़ दिया गया, और हमारी ज़ुबान में मतलब उर्दू या मतलब जो एशियन लैंग्वेज में इसको ज़्यादातर लोग बजरी कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 5 से 8 साल होते हैं, और ये तकरीबन जो है इनका जो सीज़न रहता है ये सितंबर से शुरू हो जाता है और ऑनवर्ड मार्च अप्रैल तक चलता है। वैसे तो है ये 12 महीने ही ब्रीड देते हैं, मगर जो है ना ज़्यादा गर्मी में इनसे ब्रीड लेना अच्छा नहीं होता। कुछ ये कि इनको थोड़ा सा है जो रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है ताकि इनकी सेहत वगैरह जो है बिल्कुल अच्छे से ये ग्रो कर सकें, और इसके अलावा जो इनके आगे बच्चे आए हुए हैं उनको भी मतलब ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, जैसे उनका जो है दाना पानी ये जो उनका खाना है वो पूरा हो सके और उनसे उनकी ग्रोथ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके। दोस्तों अगर हम बात करें इनके खाने की तो इनको खाने में पसंद है ब्रूमकॉर्न मिलेट जिसे हम चीना कहते हैं, और इसके अलावा ये जो है सूरजमुखी के बीज बहुत शौक से खाते हैं, और जब इनकी ब्रीड आई हुई हो तो उस दौरान भी इन्हें सूरजमुखी के बीज लाजमी देने चाहिए, क्योंकि ये कि उसके अंदर बहुत से विटामिन और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इनकी जो है बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है, और स्पेशली गर्मी चल रही होगी उस दौरान हमें इन्हें कौन यानी कि भुट्टा लाजमी देना चाहिए। वो ये कि इनके अंदर जो है फ़ैट और दूसरी चीज़ें जो हैं इनके अंदर अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है वो उसको पूरा करती हैं। जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं इनके वो डायरेक्ट जो है चीना या बाजरा ऐसी खुराक को हज़म नहीं कर सकते, और ये एक सॉफ्ट फूड होती है तो इनके बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डलता है और इनकी अपनी सेहत के ऊपर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट रखता है। अब अगर हम इनकी जो है केज के बारे में बात करें तो इनके लिए जो है केज साइज़ है वो 1 बाय 1 बहुत है, बशर्ते कि ये एक पेयर हो, और अगर आप एक से ज़्यादा पेयर रखना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 2 पेयर के लिए मिनिमम 1.5 बाय 1 का केज होना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर आपने कम से कम 5 पेयर रखे हुए हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 4 बाय 2 या 4 बाय 3 का केज लाजमी होना चाहिए। तो मेरे पास जो केज है ये इसकी जो है ये 1.5 बाय 3 है, तो इसके अंदर मैंने एक कॉलोनी बनाई हुई है। कॉलोनी का आपको फ़ायदा तब है कि जब आपके जो है न्यू बेबीज़ या न्यू ब्रीड आ रही हो तो आप उनके जो बच्चे हैं उनको अलग कर दें और वो अपने पार्टनर का इंतखाब खुद कर सकें। और इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको खुद से जो जोड़े लगाने पड़ते हैं उसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, एक अलग पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको सबसे अलग रखना पड़ता है, आप उससे भी बच जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो है सीज़न चल रहा होता है, फिर जो है जब तक वो जोड़ा लगता है तब तक सीज़न आउट हो जाता है। आप इस चीज़ से बच सकते हैं, और कॉलोनी का एक यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको सीज़न से पहले ही आपके जोड़े तैयार मिलते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि जो आपकी ब्रीड आई हुई हो उसको कब उनके माँ बाप से अलग किया जाए, तो फ्रेंड ये हर एक का एक अपना एक हिसाब होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक एक्सपीरियंस का एक आइडिया होता है। जब आप रखेंगे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। तो वैसे तो है इसे कम से कम जो है तकरीबन 1 महीने बाद अलग कर लेते हैं, बट अगर जो है आप देखेंगे एक बेबी जो है वो सेल्फ हो चुका है या कम से कम इस हालत में आ चुका है कि उसके पर आ चुके हैं या उसकी पूंछ निकल चुकी है, उसके तकरीबन विंग आ रहे हैं और वो हल्का फुल्का खाना शुरू हो चुका है, तो आप उसको अलग कर दें। मगर अलग करने के लिए भी एक ये है कि अगर आप उसको अलग करें तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे उसकी एज से बड़े उसके जो हैं पेयर ना हो, या पेयर के अलावा वहाँ पर उससे बड़े जो हैं तोते ना हो जो कि वो उसको मारें या उसको डराएं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो छोटा तोता होता है या जो खुद से एज में छोटा रहता है वो हमेशा अपने बड़ों से डरता है, और बड़ा जो है वो हमेशा छोटों को दबा कर रखता है और डरा कर रखता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके अंदर आने वाली बीमारियों की, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारी आती है वो पेट की आती है, जिसमें क्या होता है या तो इनको मोशन लग जाते हैं या इनको कब्ज़ हो जाती है। सो दोस्तों उस दौरान हम इनको कोई भी ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो हम अपने कोई भी मतलब छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोलिक हो गया या ग्रे वाटर हो गया, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। या हम किसी भी बर्ड वाली शॉप पर जाकर हम जो है पेट के मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें क्या होता है एक शरबत होता है, उसको किस तरह यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि अगर तो शदीद गर्मी है तो उस दौरान आप 2 या 1.5 घंटे के लिए जो है पानी का बर्तन जो है उनके केज से बाहर निकाल लेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उस ड्यूरेशन के अंदर उनको जो है प्यास लग जाएगी। आपने 3 से 4 कतरे जो हैं, अगर आपके पास एक पेयर है तो 2 कतरे, अगर एक से ज़्यादा है तो 3 कतरे, और अगर आपके पास कॉलोनी है तो मैक्सिमम 5 कतरे आपने उस पानी के बर्तन में डालने हैं और आपने जो है तोतों को दे देना है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएंगे। जो दूसरी है वो है कि इनके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है अनफर्टाइल एग का। इसके अंदर से सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना वो यही निकलता है कि या तो आपका पेयर ठीक नहीं लगा हुआ होता है, या ये होता है कि आपके अंदर जो मेल या फीमेल है उन दोनों की एज डिफरेंस ज़्यादा होता है, या इनके अंदर जो सबसे बड़ी एक वजह निकलती है अनफर्टाइलिटी की वो होता है कैल्शियम की कमी।
तो ये ज़्यादातर जो है इनकी फ़ीमेल के अंदर होता है। जब एक फ़ीमेल अपनी एज को पहुँच रही हो या कम से कम वो 2-3 साल से मुसलसल जो है वो ब्रीड दे रही हो बगैर किसी रेस्ट के, उस दौरान जो है इनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब हम कैसे पहचानें कि इनके अंदर कैल्शियम की कमी है? इसको पहचानने का एक जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये होता है कि इनकी चोंच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है येलोइश होना शुरू हो जाती है। येलोइश ऐसे जैसे वो गोल्डिश की तरफ जाना शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे इनकी चोंच के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, या इनके पाँव ऐसे लगता है कि जैसे वो उखड़ रहे हैं, जैसे इंसानी जो है एड़ियाँ फटती हैं, इस तरह फील होना शुरू हो जाता है। ये पहचान होती है इनके अंदर कैल्शियम की कमी की। और बाज़ बर्ड्स के अंदर ये होता है कि उनकी चोंच बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर कटाव आना शुरू हो जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर हमें या तो इन्हें समुद्री जो झाग होती है या वो देनी चाहिए, या जिसे हम कहते हैं बोन फिश, वो इन्हें लाजमी देनी चाहिए, या हमें कोई भी कैल्शियम का सिरप इन्हें देना चाहिए। तरीकाकार यही होगा। इसमें वैसे जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम के लिए यूज़ होता है वो कैल्शियम पी सिरप है, और देने का तरीका सेम वही है जैसे मैं आपको पीछे बयान कर चुका हूँ। अब अगर हमारे बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी भी नहीं है तो हम जो है दूसरा मेथड क्या यूज़ करें कि जिससे हम अपने जो है एग्स जो हैं उनकी इनफर्टिलिटी को ख़त्म कर सकें। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम जो है अपने पेयर को चेंज करें, या जो आपका मेल है वो किसी और फीमेल के साथ लगा दें, या फीमेल को हम किसी और मेल के साथ लगा दें। तो ये एक सबसे बेहतरीन हल होता है। दूसरा ये कि इनको हम छल्ली लाजमी दें। जब इनको कैल्शियम की कमी आई हुई है उस दौरान इनको ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और कैल्शियम की कमी के अलावा ये इनके अंदर अनफर्टिलिटी वाला जो इशू होता है उसको भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के अंदर हम उबले हुए चने या उबली हुई गंदम या कोई भी ऐसी चीज़ जो उबलने पर नरम हो जाए, जिसकी तासीर ना ही जितनी ज़्यादा ठंडी ना ही इतनी ज़्यादा गर्म हो, मौसम के लिहाज से दे सकते हैं। अब अगर हम इनमें बात करें रेड आइज़ और ब्लैक आइज़ की कि हम कैसे ऐसी ब्रीड लें कि जिसके अंदर हमारे पास रेड आइज़ और ब्लैक आइज़ दोनों बच्चे हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन हल ये होता है कि आपके पास जो कि ब्लैक आइज़ की है फीमेल हो और रेड आइज़ का मेल हो, इस कंडीशन के अंदर आपको 50% जो ब्रीड है वो रेड आइज़ मिलेगी, 50% ब्लैक आइज़। बट आपके पास अगर ये कंडीशन इसके उल्ट हो, मतलब आपके पास जो है मेल है वो ब्लैक आइज़ और फीमेल है जो रेड आइज़ हो, तो इस कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम है वो ब्लैक आइज़ आएंगे। मगर ये जो ब्लैक आइज़ आएंगे इनको हम कहेंगे कि ये रेड आइज़ स्प्लिट हैं, और जब ये आगे ब्रीड करेंगे अगर हम इसको ब्लैक आइज़ फीमेल के साथ लगाएंगे तो इसके अंदर 90% चांस होंगे कि ये रेड आइज़ ही ब्रीडिंग देगा। अब बात करते हैं दोस्तों फोस्टर की। फोस्टर एक ऐसा मेथड होता है कि जिसके दौरान हम जो है अंडे या बच्चे एक पेड़ के दूसरे पेड़ के नीचे रख देते हैं। अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाए कि आपके जो है फीमेल या कोई भी ऐसा पेयर जो है अंडे फेंकता हूँ देखने पर, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है, तो जब भी वो अंडे दें तो आप किसी दूसरे पेड़ के नीचे रख दें, बशर्ते ये कि आपका वो पेड़ अंडे बाहर ना फेंकता हो। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपके बच्चे या आपकी ब्रीड आए, आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में उठाना है जब आप उनको उनके माँ बाप से अलग कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके माँ बाप उनको खाना खिलाना छोड़ देंगे और इन सम कंडीशन वो मर सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ना हुए तो इससे ये होगा कि वो आपके सेमी टेम हो जाएंगे। सेमी टेम होने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप अंडे या बच्चन के नीचे फॉस्टर करते हैं तो वो उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको पाल सकेंगे। आगे अगर हम बात करें इनमें कि ये क्या टेम हो जाते हैं, जैसे हमारे पास दूसरे टोटे हैं जो टेम हो जाते हैं, जैसे हमारे पास कॉकटेल और रिंग नेक के जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, रा वगैरह के जो टेम हो जाते हैं, क्या ये भी ऐसे टेम हो जाते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल वैसे टेम तो नहीं होते, मगर इसको हम सेमी टेम कहते हैं। ये सेमी टेम हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप इसके बच्चे को अपने माँ बाप से अलग करें, मिसाल के तौर पर अगर आप एक माह बाद अलग करते हैं तो आपको इस कंडीशन के अंदर तकरीबन 20 दिन बाद जो है अलग कर देना है, और इस बच्चे को आपने सीरिलैक या कोई भी ऐसे मुशाबह चीज़ जो है टीके के ज़रिए खिलानी है। तो दोस्तों अगर आपको टीके से खिलाने का नहीं पता तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लेना है। इंजेक्शन जो है खाली टीका लेने के बाद आपको किसी भी मोटरसाइकिल या साइकिल वाली दुकान पर जाना है और उसको कहना है कि मुझे ना 3 इंच का एक वाल दे दो। उस वाल को अपने टीके की सिरिंज उतार कर उस जगह पर लगा लेना है और उसके अंदर जो है आपने सीरिलैक वगैरह डालकर अपने इस बेबी को खिलाना है। अब सीरिलैक जो है वो ना ही इतना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही इतना ज़्यादा पतला हो, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जैसे इंजेक्शन भरते हुए डॉक्टर जो इसके अंदर हवा आने का बिल्कुल ख्याल रखता है कि इसके अंदर हवा बिल्कुल ना आए। अगर इस दौरान हवा इसके अंदर आती है और बच्चे के अंदर जाती है तो उसके जो है पोटे में हवा भर जाएगी और इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, या उसको जो है इसे कहते हैं कि पोटा बंद होने की बीमारी, या इनको जो है कब्ज़ की बीमारी हो सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनकी प्राइस रेंज की तो इसकी दोस्तों एक प्राइस रेंज रहती है। एक फुल पेयर अगर सीज़न चल रहा हो तो ये तकरीबन 500 से 600 रुपये का है, बशर्ते ये कि ये आप किसी के घर से या किसी कॉलोनी से लें। अगर आप किसी शॉप से लेते हैं तो यही आपको पेयर 700 से 1000 रुपये का मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर वैरायटीज़ होती हैं इनकी साइज़ के लिहाज से कि ये किंग साइज़ होते हैं, नॉर्मल साइज़ होते हैं, ट्रेडिशनल साइज़ होते हैं। अब किंग साइज़ का जो एक पेयर होता है उसकी जो नॉर्मल प्राइस होती है वो तकरीबन 700 से स्टार्ट होती है, और जो एक ट्रेडिशनल होता है वो तकरीबन 450 से 500 रुपये का होता है पेयर। और इसी तरह ही जो नॉर्मल साइज़ होते हैं ये ऑनवर्ड तकरीबन 700-800 चलता है ये।
और आप इसको लें कहाँ से? सबसे बेहतरीन हल है कि आप इसको OLX से परचेज़ करें। उसके ऊपर सारे जो है घर की ब्रीड बेच रहे होते हैं। घर की ब्रीड सेहतमंद भी होती है और आपको एज़ कम्पेयर टू शॉप कम पैसों में मिल जाएंगी और चीज़ भी अच्छी होगी, आपके सामने होगी। आप जाकर उसे डायरेक्ट देख सकते हैं, उसका घर वगैरह सब कुछ, कि अगर आपको कोई अगर इशू हो भी तो आप वो पेयर वापस कर सको या आप पूरी बात करो लेते हुए। बट शॉप पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। और एक जो घर वाला होगा वो आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बताएगा। दूसरी बात ये कि इसकी हिस्ट्री बताएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये किस में से निकला हुआ है, इसके कलर कम्बिनेशन क्या है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है इनके अंदर कलर कम्बिनेशन रेड आइज ब्लैक आइज होती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके लिए इनका ब्रीडिंग एक्सपीरियंस के इनके लिए मटकी लगाएं या बॉक्स, तो दोस्तों अगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मटकी का है। बॉक्स का एक्सपीरियंस अब ये है कि जब आप बॉक्स लगाते हैं तो तकरीबन ये 2 से 3 ब्रीड के बाद बॉक्स काटना शुरू हो जाते हैं और ये आपको कॉस्टली पड़ता है। और मटकी एज़ कम्पेयर टू आपके पास तकरीबन 3 से 4 सीज़न निकाल जाती है, ना कि 3 से 4 ब्रीड, और ये इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता। और मटकी में जो है तकरीबन 5 से 6 जो है अंडों की अगर एवरेज हो तो बेहतरीन जो है उनके जो है ब्रीड पल जाती है। बट ये कि एक कुजे का साइज़ नॉर्मल से बड़ा हो ताकि ये अंदर कंफर्टेबल भी हों। और आपकी ब्रीड जो है उनमें ज़्यादातर जो मसला आता है उनके पाँव मुड़ जाते हैं या उन्हें झोला पड़ जाता है जिसे लकवा कहते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये कि आप मटकी का साइज़ थोड़ा बड़ा इस्तेमाल करें। अब अगर हम ओवरऑल जनरली एक बात करें इनके टेम्परेचर की, तो सर्दियों में इनके लिए जो है इनके केज का टेम्परेचर 25 से जो है नीचे ना जाए और मैक्सिमम गर्मियों में 35 से ऊपर ना जाए। ये एक बेस्ट टेम्परेचर होता है जिनके अंदर ये आपको ब्रीडिंग भी और अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रख के दिखाते हैं। और अगर हम बात करें सर्दियों में तो दोस्तों अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हम इनके जो केज हैं उसको चारों तरफ से शापर से कवर कर सकते हैं। और एक 100 वाट का बल्ब जो है एज़ कम्पेयर टू मतलब एक हीटर का काम करता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा। मगर ये कि आप जो है उसकी वायर को बाहर की तरफ से ले गए हैं क्योंकि ये काटते हैं और करंट लगने का उसमें ख़तरा होता है थोड़ा, तो ये एक छोटा सा रिस्क होता है सर्दियों में। और गर्मियों में ये कि आप इनके ऊपर पंखा लगाएं अगर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि ये भी एक जानदार चीज़ है, इनको भी गर्मी लगती है। अब जब इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो ये अपनी चोंच खोलते हैं और बंद करते हैं, ज़ुबान इनकी बाहर आ जाती है जैसे एक नॉर्मल जानवरों की आ जाती है। अब अगर हम बात करें बजीज़ में फ़ीमेल में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो आता है इनके फ़ैट का, कि इनके अंदर चर्बी आ जाती है जिससे एग बाइंडिंग का इशू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कंडीशन के अंदर एग बाइंडिंग नहीं होती, बट आपकी वो फ़ीमेल जो है वो अंडे भी नहीं देती, ज़्यादा उड़ती भी नहीं, एक ही जगह पर बैठी रहती है। सो दोस्तों इस मसले से बचने के लिए आप जब आप देखेंगे आपका परिंदा खा पी लिया है, आपको रात होने का वक्त है, या आप जब उन्हें ढकते हैं या आप जब उनकी लाइट बंद करते हैं तो उनको थोड़ा सा डराएं या जिस तरह भी है कि वो उड़ें। तकरीबन 3 से 4 मिनट वो फ्लाई लें, बट इतना भी नहीं पागलों की तरह कि वो बेचारा अपनी जो है हवास ही खो बैठे। इससे होगा कि उनके जो फ़ैट है पिघलना शुरू हो जाएगी और आपकी वो फीमेल नॉर्मल हो जाएगी। और ये जो फ़ैट है ये अमूमन मेल के अंदर भी आती है, बट सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ये बजीज़ में फ़ीमेल में आती है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल जनरल एक पिंजरे की सफाई की, तो अगर आपके पास एक वुडन केज है तो आप कम से कम 1 हफ्ते बाद उसकी सफाई लाजमी करें। और अगर आपके पास एक ट्रे वाला केज है तो आप हर 2 दिन बाद उसकी सफाई करें। इससे ये होगा कि जो ज़्यादा गंद होता है इनके अंदर, मतलब जो इनके छिलके होते हैं सीड्स के या ओवरऑल इनका जो वेस्ट होता है उनमें जो है बैक्टीरिया भी नहीं बनता और ओवरऑल आपका परिंदा जो है बीमार होने से भी बच जाता है। सो फ्रेंड ये थी एक एक्सप्लेन वीडियोस बजीज़ के ऊपर जो कि जर्नल बजीज़ के ऊपर थी। इसके अलावा इसकी बहुत सी आगे टाइप्स है जैसे कि TCB हैं, अंडर एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन है, इनकी और बहुत सी टाइप्स हैं। तो बट ये एक ओवरऑल बजीज़ के ऊपर थी। अगर आपको कोई और डिटेल या किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना हो जो कि पैरट्स के रेलिवेंट हो तो कमेंट सेक्शन का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।